टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Introduction. Directing means giving instructions and guiding people to complete tasks. अब डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उसे ये बताते हैं कि कोई काम कैसे करना चाहिए, उसे डायरेक्टिंग कहते हैं. In management, directing involves instructing, motivating, counseling, and leading people to achieve goals. अब मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग में द फॉलोइंग चीज़ें आती हैं. पहला, इंस्ट्रक्टिंग, मतलब ये बताना कि किसी काम को कैसे करना चाहिए. सेकंड, मोटिवेटिंग, जोश दिलाना कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो. उन्हें एनकरेज करना कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता. थर्ड, काउंसलिंग, उन्हें टाइम टाइम पे काउंसिल करते रहना ताकि वो अपने एफर्ट्स जो हैं, अपना जो जज्बा है वो ना खोएं और सही एफिशिएंटली जो है वो काम करते रहें. एंड लीडिंग पीपल टू अचीव गोल्स, अब हम सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे ही काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें उसे लीड भी करना पड़ेगा. इट्स मोर देन जस्ट कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. नाउ जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कंफ्यूज कर लेते हैं कम्युनिकेटिंग के साथ. बट डायरेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. डायरेक्टिंग सिर्फ कम्युनिकेटिंग नहीं है. डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है? पहला, सुपरविजन, मतलब लोगों को सुपरवाइज करना, ये देखना कि जो सामने वाला टास्क कर रहा है वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है. सेकंड, मोटिवेटिंग, हाउ इज द जोश, हाई सर. एंड लीडरशिप, मतलब सामने वाले को लीड करना ताकि वो सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाए. Directing is a vital managerial function that happens throughout the life of an organization. अब डायरेक्टिंग जो है वो हमारा एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है. होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में कभी भी स्टॉप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अ होटल ओनर इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ फॉर एन इवेंट. अब सपोज एक होटल में एक इवेंट है, सपोज किसी की मैरिज है, तो होटल ओनर कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से अपने स्टाफ को गाइड करेगा कि डेकोर किस हिसाब से होना चाहिए, फूडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, उनका रहने खाने पीने का हिसाब किस तरह से होना चाहिए. अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट विद एन असाइनमेंट, हमारे क्लासरूम्स में टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो उसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे जाएगा, मेन कंटेंट कहाँ पे जाएगा, जो फोटोज होंगी वो किस साइज की होंगी, कितना कंटेंट लेना है, कितने कंटेंट की कितने पेजेस की फाइल बनानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अ फिल्म डायरेक्टर कोचिंग एक्टर्स, अब जो एक्टर्स मूवीज में एक्टिंग करते हैं उन्हें भी डायरेक्टर्स बताते हैं कि इस स्पेसिफिक रोल के लिए उनकी एक्टिंग कैसे होनी चाहिए. वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं. Main features of directing. पहला, initiates action. Directing gets things moving in the organization. While planning, organizing and staffing set the stage, directing starts the actual work. अब आपने देखा होगा हमारे जितने भी डायरेक्टिंग से पहले के मैनेजरियल फंक्शंस हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग. जब हम प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. उसके बाद हम चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं, उन्हें अपनी पोजीशंस पे रखते हैं. बट इन तीनों में हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमने अब तक एक्चुअल वर्क स्टार्ट किया ही नहीं. हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया. तो ये जो हमारा टास्क होता है, हमारा एक्शन होता है, इसे हम प्रैक्टिकली डायरेक्टिंग के टाइम पे स्टार्ट करते हैं. Happens at all levels. Every manager, from top executives to supervisors, performs directing wherever there is a boss-subordinate relationship. अब हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्किकल स्ट्रक्चर में टॉप एग्जीक्यूटिव से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक हर जगह डायरेक्टिंग फॉलो होती है. मतलब जहाँ भी बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग होगी. जो हमारा मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है और अपने से ऊपर जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है.
Third, continuous process. Directing never stops. It continues as long as the organization exists, even when managers change, like in companies such as Infosys, Tata or BHEL. अब जो हमारा डायरेक्टिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब से स्टार्ट होगी और जब तक एंड होगी वो तब तक डायरेक्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैनेजर कौन है, कैसा है, कब आता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजर चाहे चेंज होता रहे, डायरेक्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। फ्लोज टॉप टू बॉटम. Directing starts at the top and moves down through the hierarchy. Managers guide their subordinates and take the instructions from their superiors. अब जो हमारी डायरेक्टिंग है इसका फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप नहीं है। तो मतलब जो ऊपर वाली पोजीशन वाला जो बंदा होगा, जो इंसान होगा, वो नीचे वाली पोजीशन वाले को इंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब जो मैनेजर होगा वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा और जो मैनेजर होगा वो अपने से ऊपर काम करने वाले लोगों से इंस्ट्रक्शन लेगा। Now our next topic is importance of directing. Directing is essential because it initiates action and guides the organization towards its goals. अब डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन इनिशिएट करता है, काम करवाता है, वो अपने एम्प्लॉयज से काम लेना जानता है एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स इट्स गोल्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट द टास्क्स आर डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी टास्क हैं, वो हम एफिशिएंटली करें और इफेक्टिवली करें। रिमेंबर, बिजनेस स्टडीज में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आदि कीवर्ड्स, और जब ये लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इनिशिएट्स एक्शन. Directing gets employees to start working towards the goals. For example, a supervisor guiding a worker helps achieve targets. मतलब जो डायरेक्टिंग है वो वो इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता है कि हमें टास्क ऐसे 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 करना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। Second, integrates efforts. It ensures everyone's work aligns with the organizational goals. अब हमने तो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको ऐसे 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 काम करना है, बट हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करके ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। वो अपने पर्सनल लेवल पे तो काम करेंगे, बट हमें उनके पर्सनल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होगा, उन्हें मिलाना होगा, तभी हमारा जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट होगा। वरना अगर वो इंडिविजुअल एफर्ट्स करते रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएं और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का हमारा प्रिंसिपल है वो पूरा ना हो। अ स्ट्रॉन्ग लीडर यूनाइट्स इंडिविजुअल एंड टीम एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस. अब जो हमारा एक बहुत अच्छा लीडर होगा वो एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल एफर्ट्स को और टीम एफर्ट्स को कंबाइन करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा किया जा सके। थर्ड, realizes potential. Directing motivates employees and helps them reach their full potential. अब डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, और हेल्प करता है एम्प्लॉयज को ये रियलाइज करने के लिए कि वो कितना अच्छा, कितना बेहतर काम कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयज को उनकी फुल पोटेंशियल रियलाइज करवा देता है। A good leader identifies strengths and inspires better performance. अब जो एक अच्छा लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरा ये ABC एम्प्लॉय जो भी है वो ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, और उसे इंस्पायर करेगा कि वो और भी अच्छा काम करे। फोर्थ, facilitates change. It helps reduce resistance to change by motivating, communicating and leading. Now, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उस चेंज को मना करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चेंज होगा तो एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उनके काम करने का तरीका, उनके वर्किंग आवर्स, उनकी सैलरी, सब कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। बट डायरेक्टिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की ना को
हाँ में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है? बाय मोटिवेटिंग, मोटिवेट करती है दैट यस यू कैन डू दिस जॉब, यू कैन डू दिस वर्क। कम्युनिकेट करती है, जो भी आइडियाज होते हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से और कंप्लीटली शेयर करती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देती। एंड थर्ड, लीडिंग। एक जब अच्छा लीडर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगा और अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। For instance, offering training and rewards can ease the adoption of new systems. अब अगर एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर रहे हैं नए सिस्टम्स को, रेजिस्ट कर रहे हैं नए चेंजेस को, तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस चेंज को रेजिस्ट करना बंद कर दें। Now fifth, ensures stability. Directing fosters cooperation and balance among employees, activities and departments, ensuring smooth functioning of the organization. अब डायरेक्टिंग जो है वो इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच कोऑपरेशन हो और जो पीस होता है वो बना रहे, ये एक दूसरे से झगड़ते ना रहे। बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ की एक दूसरे से नहीं बनेगी तो सबसे ज़्यादा लॉस ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और जब जब एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, पीसफुल रहेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन करेंगी। डायरेक्टिंग। फर्स्ट, maximum individual contribution. Use motivation and rewards to help employees perform their best for organizational goals. अब डायरेक्टिंग क्या करता है? वो रिवॉर्ड्स यूज़ करता है, मोटिवेशन यूज़ करता है, ताकि जब जब एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स मिले, उन्हें बोनस मिले, उन्हें सैलरी मिले, उन्हें प्रेज मिले, उन्हें रिकग्निशन मिले और वो मोटिवेट हों, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। Harmony of objectives. Align personal goals, example salary, with organizational goals, example productivity, to benefit both sides. आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी दोगे तो वो काम अच्छा करेंगे, एम्प्लॉयज़ खुश तो कंपनी खुश। जब दोनों का बेनिफिट होगा तो दोनों खुश रहेंगे, दोनों को प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होंगे। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड. Each employee should receive orders from only one superior to avoid confusion. अब अगर किसी एम्प्लॉय को 4 बॉस ऑर्डर दे रहे हैं तो वो बेचारा एम्प्लॉय तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि उसे किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसके ऑर्डर्स मानने हैं। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया है कि एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो उससे ऑर्डर ले और उसे ही अकाउंटेबल हो, मतलब उसे ही जवाबदेही हो और कंफ्यूजन हमारी ना हो इसमें बहुत ज़्यादा। Now fourth, appropriate techniques. Use right methods, example monetary rewards or promotions based on employees' needs and situations. मतलब अब हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए सही मेथड, सही रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल सैलरी हो सकती है, किसी के लिए वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी के लिए वो प्रमोशन हो सकता है और किसी के लिए वो रिकग्निशन हो सकता है। फिफ्थ, क्लियर कम्युनिकेशन. Ensure instructions are clear and understood with proper feedback to avoid misunderstandings. डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि किस काम को किस तरह करना चाहिए, वो एकदम क्लियर है और कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है। और हमें सामने वाले एम्प्लॉय से भी प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है कि वो से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कि वो सब सारी चीज़ समझ के आना। Sixth, use informal groups. Recognize informal networks in the organization and use them to make directing more effective. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम सिर्फ फॉर्मली नहीं चलता, एम्प्लॉयज़ के इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? बहुत कैलकुलेटिवली और बहुत माइंडफुली वो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए और उनके थ्रू लोगों से काम करवाना चाहिए, ताकि डायरेक्टिंग और भी अच्छी हो सके और काम और भी अच्छा हो सके। सेवेंथ, गुड लीडरशिप.
A strong leader inspires employees and maintains satisfaction while guiding them. जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर भी करता है, उन्हें सेटिस्फाई भी रखता है, उन्हें खुश भी रखता है और उनसे अपना काम भी निकलवा लेता है. Eighth, follow up. Don't just give orders, monitor progress, solve problems and make changes if needed. अब हम जो भी मैनेजर है वो खाली इंस्ट्रक्शन दे के नहीं छोड़ सकता, जो भी लीडर है वो खाली इंस्ट्रक्शन दे के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता. उसे जो भी उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसे ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा, उसे इन सब पे वॉच भी रखनी पड़ेगी, उसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी पड़ेगी और अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इफ़ रिक्वायर्ड चेंजेस भी करने पड़ेंगे. Elements of directing. Directing is the process of guiding, motivating and leading people in an organization to achieve its goal. अब डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है गाइड करने का, इंस्ट्रक्ट करने का, लोगों को ये बताने का कि किस चीज़ को कैसे करना चाहिए, मोटिवेट करने का, हाउ इज द जोश, हाय सर, एंड लीडिंग पीपल, लोगों को लीड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन में जिससे लोग भी सेटिस्फाई रहें, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे हो जाए. एग्जाम्पल्स: अ सुपरवाइजर शोज अ वर्कर हाउ टू यूज अ मशीन. एक सुपरवाइजर जब अपने वर्कर को ये दिखाता है कि एक मशीन को कैसे यूज करना चाहिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिंग. सेकेंड, अ माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन सेफ्टी मेजर्स इन अ कोल माइन. एक कोल माइन में एक माइनिंग इंजीनियर जब अपने को वर्कर्स को ये बताता है कि यहाँ के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए, वो भी डायरेक्टिंग का एक एग्जाम्पल है. The key elements of directing are: first, supervision, overseeing work and giving guidance. लोगों को ये देखना कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, प्लस अगर वो उनका काम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उन्हें गाइड करना, उन्हें ये बताना कि अपने काम को कैसे सही करना चाहिए. सेकेंड, मोटिवेशन, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट. अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना, उनमें उत्साह दिलाना, उनमें जोश भरना, टू गिव देयर बेस्ट, ताकि वो अपना काम बेस्ट तरीके से करें. लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें इंस्पायर करना. कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली. रिमेंबर, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन ही हमने क्लियरली शेयर ना करी तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और डायरेक्टिंग का एक एसेंशियल एलिमेंट खराब हो जाएगा. Motivation means encouraging people to act in a way that helps achieve organizational goals by satisfying their needs. अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो इस वे में काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी कंप्लीट हो जाए और उनकी अपनी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए. The key terms are: first, motive, an internal need that drives behavior. हमारी एक अंदर की ज़रूरत, हमारी एक ज़रूरत जिससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस हों, जिससे हमारा बिहेवियर इफेक्ट हो, वो हमारा मोटिव होता है. नाउ सपोज मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है, तो ये हंगर और ये शेल्टर की जो नीड है ये मेरे बिहेवियर को ड्राइव करेगी, उसे चेंज करेगी और मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं, कि मैं पैसा कमाऊं ताकि मेरे पास खाना हो, मेरे पास रहने के लिए जगह हो, ताकि मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबली निकाल सकूं. सेकेंड, मोटिवेशन, द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अचीव गोल्स. मतलब लोगों को एनकरेज करने का प्रोसेस ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, इसे मोटिवेशन कहते हैं. थर्ड, मोटिवेटर्स, टूल्स लाइक पे, प्रमोशन, प्रेज और रिकग्निशन यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज. मतलब वो टूल्स और रिसोर्सेज जिनका यूज करके हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें मोटिवेटर्स कहते हैं. एग्जाम्पल: पे मतलब सैलरी, प्रमोशन, हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, अब वो और भी ज़्यादा इनकरेज होगा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए ताकि उसे बार बार प्रमोशन मिलता रहे. प्रेज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की आप तारीफ करोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाला है और वो
इंश्योर करेगा कि वो ऐसे ही काम करता रहे ताकि उसकी बार बार तारीफ होती रहे। और रिकग्निशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के काम को रिकग्नाइज किया जाएगा तो वो अपना काम और भी बेटर तरीके से करने की कोशिश करेगा। Features of motivation. First, internal feeling. Motivation comes from internal needs like desire for comfort or recognition. अब जो हमारी मोटिवेशन वाली फीलिंग है ये हमारे अंदर से आती है कि हमें जब फील होता है, हमें जब रियलाइज होता है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है, या मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उतना ही हार्ड वर्क करूँगी ताकि मेरे पास पैसा आए और मैं एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ बिता पाऊँ। सेकेंड, गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन encourages actions to achieve goals. अब मोटिवेशन हमें encourage करता है कि हम हार्ड वर्क करें, हम एक्शंस लें, हम एफर्ट्स यूज करें ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। एग्जाम्पल, वर्किंग हार्ड फॉर अ प्रमोशन। ना सपोज आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मुझे चाहिए कि अगले 1 महीने में मेरा हो जाए प्रमोशन और मुझे मिले बढ़िया सी सैलरी, तो उसके लिए अब मुझे अपना दिन रात एक करना पड़ेगा। थर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन इन्वॉल्व रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। अब जो मोटिवेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ अब कोई अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसे एज अ मोटिवेशन रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं, बोनस दिया जा सकता है, सैलरी दी जा सकती है ताकि वो अपना काम जो है, अपने एफर्ट्स जो है और उसे बेटर करने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स को या बेकार उसमें रखता है तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नॉट ऑल मोटिवेटर्स वर्क द सेम वे फॉर एवरीवन। अब हर एम्प्लॉय की नीड जो है वो अलग अलग है। हो सकता है किसी के पास खाने के भी पैसे ना हो, और हो सकता है कि कोई 5 स्टार होटल में लग्जूरियस लाइफ जो है वो इंजॉय कर रहा हो। तो हम जो है सबको सेम वे में मोटिवेट नहीं कर सकते, हम सबको सेम अमाउंट देख के एज अ बोनस मोटिवेट नहीं कर सकते। मतलब हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मोटिवेटर्स का यूज करना पड़ेगा। improves performance. Motivated employees work better and achieve goals. अब अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, इनकरेज होगा, तो डेफिनेटली वो अपनी परफॉर्मेंस और भी बेटर करेगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन के अपने भी गोल्स अचीव होंगे और वो एम्प्लॉय अपने भी पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। रिवॉर्ड्स एंड एनकरेजमेंट हेल्प चेंज नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब जब हमें एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, एनकरेजमेंट भी मिलेगी, प्रेज मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, तो डेफिनेटली उनके आसपास वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे और जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होगी, एनमिटी, हेट्रेड की, वो सारी खत्म हो जाएगी। रिड्यूसेस टर्नओवर। मोटिवेशन रिटेन्स एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसेस हायरिंग कॉस्ट। अब अगर कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेटेड होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, वो खुश होगा, तो डेफिनेटली वो जॉब पे आएगा, वो अपनी जॉब क्विट नहीं करेगा, जिससे कंपनी की और स्टाफ को हायर करने के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। लोअर्स एब्सेंटीज्म। मोटिवेटेड वर्कर्स फाइंड जॉय इन देयर वर्क एंड अटेंड रेगुलरली। अब जब हमारे एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब में, अपने काम में मज़ा आने लगेगा, तो डेफिनेटली वो रोज़ काम पे आएंगे और छुट्टी कम मारेंगे, एब्सेंट काम से कम होंगे और अपना काम रेगुलरली अटेंड करेंगे। Eases change. Motivation helps employees accept organization's changes smoothly. अब मोटिवेशन से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नोक झोंक या मना नहीं करते। Maslow's hierarchy of needs. Now remember, this is the most important topic of our chapter. अब अब्राहम मास्लो जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने हमें बिजनेस में एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो ने ये कहा था कि हम किसी भी चीज़ का लालच देकर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर सकते। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जनरली एक सेट पैटर्न होता है मोटिवेशन का कि वो किस किस चीज़ से मोटिवेट होंगे, और उन्होंने ये
इन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और वो है पहला बेसिक नीड्स। मतलब जो भी एम्प्लॉय होगा वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहेगा। हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, 2 वक्त की रोटी, शेल्टर, रहने के लिए छत। और ये चीज़ कैसे पूरी होगी? हमें सैलरी मिलेगी। जब भी हमें सैलरी मिलेगी हमारे पास पैसा आएगा, हम खाना खा पाएंगे, हम रहने के लिए छत ढूंढ पाएंगे, और हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। अब उन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारी लोअर नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारी कोई भी नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक भी हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब तक किसी एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं होंगी वो अपर लेवल की तरफ मूव नहीं कर सकता। अब नाउ सपोज किसी एम्प्लॉय को बेसिक नीड्स की ज़रूरत थी, हमने उसे बेसिक नीड्स दे दी, फूड दे दिया, शेल्टर दे दिया। कैसे दे दिया? हमने उसे सैलरी दे दी, उससे उसने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली, वो हो गया मोटिवेट। बट थोड़े टाइम के बाद उसका ये मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। अब उसे नई चीज़ से मोटिवेट करना है। अब वो नई चीज़ क्या आएगी? सेकेंड, सेफ्टी नीड्स। अब एम्प्लॉय ने कहा मेरे को खाने के लिए भी मिल गया, मेरे को रहने के लिए भी मिल गया, मेरे को अच्छे कपड़े भी मिल गए, अब क्या? अब मैं किस चीज़ के लिए वेट करूँ? अब मैं किस चीज़ के लिए मोटिवेट हूँ? तो अब सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है हमारी सेफ्टी नीड्स, मतलब जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। जब उसे ये रहने खाने पीने का हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो वो अब ये देखता है कि मैं जिस भी जॉब में हूँ मैं वहाँ पे सिक्योर तो हूँ ना, स्टेबल तो हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि वो अगले दिन ही मुझे निकाल देंगे वहाँ से। तो एक एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ढूंढता है। अब हमारी कंपनी ने उसे स्टेबिलिटी भी दे दी, सिक्योरिटी भी दे दी, उसके इंश्योरेंस वगैरह सब करा दिया। अब वो इस बात से मोटिवेट भी हो गया। थोड़े टाइम बाद उसका ये मोटिवेशन फिर डाउन हो गया। अब उसे कैसे मोटिवेट किया जाए? और ऊपर चलेंगे, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप्स एंड टीम स्पिरिट। अब अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में जाएगा और उसके पास फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, उसके कलीग्स उससे ढंग से बात ही नहीं करेंगे, वो तो कहेगा कि मैं ऑफिस क्यों जाऊँ, मेरे से कोई ढंग से बात ही नहीं करता। तो एक जो हमारी टीम स्पिरिट होती है, फ्रेंडशिप होती है, जब ये होगी तो एम्प्लॉय उन फ्रेंड्स के लिए डेली वर्क भी अटेंड करेगा, रोज आएगा, रोज उनसे मिलने के लिए भी मोटिवेट रहेगा, और अपना काम अच्छे से करेगा। अब नाउ जब इससे भी उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी फिर हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। अब आएगा हमारा एस्टीम नीड्स, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। अब जो हमारे एम्प्लॉय है उसे रहने खाने के लिए भी मिल गया, उसे जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, उसे उसका पीयर्स का, उसका फ्रेंड ग्रुप भी मिल गया। अब उसे क्या चाहिए? उसे पैसा मिल गया, उसे फ्रेंड्स मिल गए, अब उसे चाहिए नाम। अब वो नाम कैसे बनेगा? उसे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? अब वो इसके लिए मोटिवेटेड रहेगा। तो थोड़े टाइम बाद जब उसकी ये वाली मोटिवेशन भी कम हो जाएगी फिर वो आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, मतलब अचीविंग पर्सनल ग्रोथ एंड पोटेंशियल। अब इसके बाद वो देखेगा कि मैं अपने करियर में इससे आगे क्या कर सकता हूँ, अब मेरी करियर ग्रोथ कैसे हो सकती है। अब उसके अंदर की जितनी भी उसे लग्जरीज वगैरह चाहिए थी अब वो उस पे जाएगा, उसे अपनी लाइफ में जो बनना था अब वो उस नीड पे जाएगा। Maslow's theory suggests पहला, people act based on unsatisfied needs, मतलब लोगों की जो जो नीड्स फुलफिल नहीं हुई हैं वो उन चीज़ों से, उन नीड से, उन ज़रूरतों से मोटिवेट होके काम करेंगे। सेकंड, नीड्स फॉलो अ hierarchy and one mood moves up only after satisfying lower level needs, मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं उनकी भी एक प्रेफरेंस होती है, उनकी भी एक हायरार्की होती है, हम उन्हें एक एक करके ही फुलफिल कर पाते हैं, और हम दूसरी नीड पे तभी मूव करते हैं जब हमारी पहली वाली नीड पूरी हो चुकी होती है। So now everyone listen very carefully. डायरेक्टिंग चैप्टर का फर्स्ट हाफ इस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड हाफ जो है वो पार्ट 2 में रिलीज करेंगे बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर, और इन चैप्टर्स को, इन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज आप इन्हें भी लिखाओगे तो आपके अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिलीव मी।